नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना ऋषि। आज की कहानी एक जिन्नात की है, जिन्नात का बदला। चलिए बिना किसी बात के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रोज की तरह उस रात भी उषा का कमरा फूलों से, इस तरह से धूप बत्ती से मिलीजुली सुगंध से भरा उठा। उस समय रात के 2 बजे थे। मैं और अभिदास बिहारी शर्मा सांझ के इसी समय की प्रतीक्षा में थे। सुगंध मिलते ही हम उषा के कमरे के सामने जाकर खड़े हो गए। दरवाजा भीतर से बंद था। फाकों में से झांक कर मैंने देखा, हल्की रंग के बल्ब का मध्यम रोशनी में मुझे एक धूमाकृत दिखलाई पड़ी। वह एक लंबे चौड़े व्यक्ति की आकृति थी। कभी वह उषा के पलंग पर बैठ जाती तो कभी कमरे में टहलने लगती। सहसा सोई हुई उषा की आंखें खुल गई। उसके हल्के से मुस्कुराकर कहा, आप आ गए। आप ही की प्रतीक्षा करते करते झपकी लग गई थी मुझे। सोचा शायद आज आप आए। अब तक धूमाकृत पलंग पर उषा के करीब बैठ चुकी थी। फिर हम लोगों ने किसी को कोमल स्वर में कहते सुना, भला क्यों नहीं आता मैं? तुम्हारे बिना एक पल भी रहना मेरे लिए मुश्किल है। फिर वही खिलवाहट, वही हंसी मजाक और वही रतिक्रिया। स्तब्ध रह गया मैं जब मुझे शर्मा जी की सारी बातें बतलाई थी, तो साहब मुझे विश्वास नहीं हुआ। शर्मा जी की इकलौती लड़की थी उषा, सुंदर, आकर्षक और मृदुभाषी, तो वो वही थी। इसके अलावा प्रथम श्रेणी में एवं पास भी थी। वह उम्र में लगभग 22-23 वर्ष की रहोगी। शर्मा जी की सूचना विभाग में अधिकारी थे, मेरे परम मित्र थे। वाराणसी में पद संभालने के बाद उन्होंने पहला काम किया था उषा की शादी एक लौती लड़की होने के कारण काफी धूमधाम से उसकी शादी की थी। शर्मा जी ने दिल खोलकर खर्चा किया था। उषा के पति का नाम सुरेंद्र कुमार पांडे था। वह बंबई महाविश्वविद्यालय में लेक्चरर था। शादी के तीसरे ही दिन वह वापस बंबई चला गया था। उसने कहा था कि फ्लैट मिलते ही आकर पत्नी को भी ले जाएगा, मगर शादी के 1 साल बीत जाने पर भी न फ्लैट मिला और न ही वह वाराणसी से आया। फिर भी वह उषा के बराबर पत्र व्यवहार करता रहा और सनत्व देता रहा कि फ्लैट मिलते ही बंबई में ले जाएगा। उसको एक दिन अचानक एक घटना घट गई। अगर वह घटना नहीं हुई होती तो शायद एक बहुत भयानक रहस्य से पर्दा भी न उठता। उषा एकाएक बीमारी हो गई थी। तेज बुखार आ गया। उसे ज्वर के ताप में वह बड़बड़ाने लगी। शाम को दवा लेने पर थोड़ा आराम मिला, पर वह सो गई। रात के समय उषा की माँ लीलावती देवी उसके कमरे में एक यह देखने के लिए गई थी कि उसकी तबीयत कैसी है। जब वह कमरे के सामने पहुंची तो दरवाजा बंद था। पहले कभी उषा दरवाजा बंद करके नहीं सोती थी, इसलिए थोड़ा आश्चर्य हुआ लीलावती देवी को। फिर सहसा किसी के साथ उषा के हंसने बोलने की आवाज सुनाई पड़ी तो लीलावती एकदम चौंक पड़ी। इतनी रात को भला कौन है उषा के कमरे में? वह किसके साथ हंस बोल रही है? उषा, उषा, दरवाजा खोलो। किससे बात कर रही है तू? दरवाजा भड़बड़ाती हुई लीलावती देवी फुसफुसाहट भरे कठोर स्वर में बोली। उठी थोड़ी देर बाद कमरे में बत्ती जली। फिर दरवाजा खुल गया। सामने अलसाई हुई उषा खड़ी थी। उसके बाल बिखरे थे और साड़ी अस्त व्यस्त थी। लीलावती देवी
कमरे में गई तो सहसा उसकी नाक के फूलों, इत्र और धूप बत्ती को मिली। जूली सुगंध भरी। आश्चर्य था। उन्होंने नजरें घुमाकर चारों ओर देखा, फिर उषा से पूछने लगी, तो किसके साथ बात कर रही थी? कौन था तेरे कमरे में? बोल जल्दी, कौन था? लीलावती देवी को अपनी बेटी और उसके चरित्र पर पूरा भरोसा एवं विश्वास था। फिर भी उस समय उन्होंने कुछ सुना था, उससे संदेह होना स्वाभाविक ही था। उषा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक बार रहस्यमय दृष्टि से मां की ओर देखा, फिर धम्म में पलंग पर बैठ गई। लीलावती देवी का संदेह और पक्का हो गया। उन्होंने सोचा, दाल में जरूर कुछ काला है। उस समय तो नहीं, लेकिन कुछ दिन उषा से काफी पूछताछ की गई, फिर भी वो हजार मौन। उषा ने कुछ नहीं बताया, बस माँ बाप की ओर अपलक निहारती रही। सभी हैरान थे। सयानी वियाही और पढ़ी लिखी लड़की की मार पीट कर या धमाकर भी कुछ नहीं पूछा जा सकता। उस रात के बाद तो रोज ही रात में उषा के कमरे का दरवाजा बंद मिलने लगा। उस समय कमरे का वातावरण सुगंधमय हो उठता। कभी कभी किसी के साथ उषा के हंसने बोलने की भी आवाज सुनाई पड़ने लगी, लेकिन लाख पूछने पर भी वह किसी को कुछ नहीं बताया करती। दिन पर दिन उसकी कंचन जैसी देह पीली पड़ती जा रही थी, आंखें धंसती जा रही थी। खिले हुए गुलाब के फूल जैसा सुंदर चेहरा मुरझाने लगा। आंखें हर समय लाल रहने लगी। बोलना और लोगों का मिलना जुलना भी बहुत कम हो गया। उषा हर समय अपने कमरे के पलंग पर ही पड़ी रहती। एक दिन शर्मा जी से ये सारी बात मुझे बताई तो सुनकर मुझे लगा आश्चर्य नहीं हुआ। आखिर मैंने उषा को अपने यहाँ लाने के लिए कह दिया। एकांत में काफी घुमा फिरा कर पूछने पर उषा ने संकोच भरे स्वर में मुझे जो बतलाया, उसे सुनकर मेरा मन अविश्वास और आश्चर्य से मिले जुले भाव जैसा भर गया। 1 महीने से रोज रात को 2 बजे उषा से मिलने सुरेंद्र आया करता था। भला यह कैसे संभव है? अगर वह 1 महीने से वाराणसी में है तो सास ससुर से मिलने क्यों नहीं आया? इस तरह लुक छिपकर आधी रात को पत्नी से मिलने क्या जरूरत थी, जबकि उसके लिए कोई प्रतिबंधी नहीं था। इतने दिन हो गए पर घर वालों की नजर क्यों नहीं पड़ी? किस रास्ते से आता है वह? यह सारे प्रश्न मेरे मन के एक एक उभरने लगा। उषा से पूछना बेकार था, क्योंकि इन सभी प्रश्नों के उत्तर में उसके पास सिर्फ मौन था। अदबिवारी शर्मा को मैंने ये बातें नहीं बतलाई। मैंने स्वयं को कुछ अपनी आंखों में देखना चाहता था, और जब मैंने देखा तो एकदम हतप्रभ रह गया। समझते देर नहीं लगी, उषा किसी जिन्न के कब्जे में फंस गई है। वही जिन्न सुरेंद्र के रूप में रोज रात में उससे मिलने आता था, लेकिन उषा को क्या मालूम कि पत्नी के वेश में कोई शैतान उसके युवा शरीर को और महादक सौंदर्य को उपभोग कर रहा है। मैं अभी सोच ही रहा था, वह धूमाकृत सहसा पार्थिव शरीर में बदल गई। वह एक जिन्न एकदम सुरेंद्र के रूप में मेरी आंखों के सामने था। फिर उसने जो लीला शुरू की मुझसे नहीं देखी गई। जब मैंने शर्मा जी को सारी बातें बतलाई और कहे कि सुरेंद्र की शक्ल में कोई जिन्न उषा के पीछे लगा है, तो सहसा उन्हें विश्वास नहीं हुआ। लेकिन लीलावती देवी को इस बात का पता चला। वह रोने लगी। उषा की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी।
लगता था मानो कोई पिचकारी और उसके शरीर का सारा खून चूस ले रहा है। मैं तांत्रिक नहीं हूं, मगर समय तंत्र शास्त्र मेरे अध्ययन के रुचि का कर विषय अव्यस्त था। इस दिशा में मेरे गुरु थे उस समय वाराणसी के प्रसिद्ध साधक भवानी शंकर भादुड़ी। वह वाराणसी के नारद घाट मोहल्ले में रहते थे। जब मैंने यह सारी घटना उन्हें सुनाई तो गंभीर हो गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने भारी स्वर में बतलाया, पुनर्जन्म को न मानते के कारण मुसलमानों का प्रेत आत्माएं आत्रित वासना और कामना के लिए इधर उधर भटकती रहती हैं। प्रेत योनि का खास अवधि पूरी होने के बाद उनमें अदम्य शक्तियां आ जाती हैं। उसी शक्ति के कारण उन्हें जिन्नात कहा जाता है। हम जिसे प्रेत कहते हैं उसी उर्दू अथवा अरबी भाषा में जिन्न कहते हैं। उनकी आयु हजारों वर्षों की होती है। आयु अनुसार उन्हें अपनी शक्ति में बढ़ती जाती है। जिन्नात की इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल होती है। गतिमति भी विचलन होती है। वे अपने असीम मनोबल और इच्छा शक्ति से अस्वभाव और असंभव कार्य करने की सकने का सामर्थ्य होते हैं। सुरेंद्र का रूप धारण कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, मगर इसके पीछे कोई अवश्य कोई गंभीर रहस्य है। बिना किसी खास कारण के जिन्नात किसी को इंसान रूप धारण करके किसी औरत का उपभोग नहीं कर सकते हैं। भादुड़ी महाशय ने जब मैंने उषा की बाधा दूर करने का याचना की, उन्होंने यह कहकर टाल दिया, वह तंत्र मार्ग के साधक उपासक हैं, इसीलिए असमर्थ हैं। मगर मैं हार नहीं मानी, प्रयत्न करने में लगा रहा। अंत में एक दिन भादुड़ी महाशय ने मुझे एक अरबी मंत्र दिया और उसकी क्रिया एवं विधि भी समझा दी। उसी के अनुसार मैं काम करने लगा। एक बृहस्पतिवार को शुक्रवार के निकल गया, क्योंकि उल्लेखनीय बातें नहीं हुई। लेकिन दूसरे गुरुवार की रात में एक विचित्र घटना घटी। उस समय मैं भादुड़ी महाशय की बताई हुई विधि के अनुसार क्रिया कर रहा था। तभी अचानक कमरे का वातावरण फूल, इत्र और सुगंध से भर उठा। सुगंध बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उषा के कमरे में समीप अनुभव की थी। अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि दूसरे ही क्षण भीतर के बंद कमरे का दरवाजा अपने आप फटाक से खुल गया। चौंक कर जब मैंने उस ओर देखा तो एकदम स्तब्ध रह गया। मेरे सामने उषा खड़ी थी। उसकी आंखें गुल्लर के फूल की तरह लाल थी और चेहरा सुर्ख था। पहले तो उसे देखकर सहम गया। मैं फिर संभल कर मैंने पूछा, इस वक्त तुम यहाँ कैसे आई अकेले? तुमने बुलाया तो आना पड़ा। क्या चाहते हो बोलो, किस लिए बुलाया है? भगवान। उषा का स्वर नहीं था, वह बोलने का ढंग उसका नहीं था, वह किसी मर्द का स्वर था। उषा मुझे चाचा जी कहती थी। मेरे लिए तुम शब्द का प्रयोग उसके लिए संव्यर्थ संभव था। दूसरे ही क्षण मेरे मस्तिष्क में कुछ कौंध गया। निश्चित में उषा का स्वर जिन्न का स्वर में था। वह तुरंत नौकर भेजकर मैंने अद विवाहरी शर्मा को बुलवाया। वह भागे भागे आए तो मालूम हुआ कि उषा के शाम से ही घर से गायब थी। खांसते खांसते लोग परेशान हो गए। मैं वस्तुतः समझ गया। मंत्र शक्ति के आकर्षित होकर
जिन खींचा हुआ मेरे पास चला आया था। आश्चर्य की बात तो थी कि उषा के मेरे मकान भी पहले कभी नहीं देखा था। वह मेरे यहाँ कभी नहीं आई थी। कुछ देर तक तो सब मेरी ओर घूरती रही, फिर एकाएक पलटी और कमरे के बाहर आने लगी। उसके कदम बड़ी तेजी से उठ रहे थे। मैं और शर्मा जी उसके पीछे लपक पड़े। रात के 10 बजे थे इस समय। सितंबर का महीना था। कोहरे का अच्छान सुन्नासान सड़क, आगे आगे उषा और पीछे पीछे लपके जा रहे थे हम लोग। अजीब स्थिति थी। मैंने शर्मा जी से कहा, देखना है कि यह कहाँ जाती है, जरूर कोई रहस्य है इससे। मेरा अनुमान सही निकला। उषा शहर के बाहर जाकर एक खंडहर नुमा मकान के सामने एक टूटी फूटी कब्र से लिपट गई। उस समय वहां बिलक बिलक कर बड़े करुणा स्वर में रो रही थी। निरंजन सुनसान इलाका, चारों ओर मरकट जैसी उदासी छाई हुई थी। तो यही था रहस्य। मगर कब्र से लिपट कर रोने की बात हम दोनों को समझ में नहीं आई। उसी समय निकट के स्थित कब्रिस्तान का बूढ़ा चौकीदार अब्दुल मजीद हाथ में लालटेन लिए हुए सामने से आता हुआ दिखलाई पड़ा। वह मुझे पहचानता था। सलाम करके बोला, क्या मजरा है पंडित जी? मैंने शुरू से लेकर अंत तक की सारी बात कथा सुनाती मजिद को। सुनकर भी वह एक सन्न रह गया। फिर खांसते हुए उसने फुसफुसा कर जैसे अपने आप से कहा या खुद, क्या फिर कमाल मियाँ रूह जाग गए? कमाल मियाँ कौन है? मैंने पूछा। लेकिन उस वक्त मजिद ने कुछ नहीं बतलाया, सिर्फ इतना ही कहा, बहुत ज्यादा रात हो गई है, आप लोग बिटिया को लेकर जाइए। कल किसी वक्त तशरीफ ले आए तो मैं सब बतला दूंगा। दूसरे दिन अब्दुल मजीद ने कहानी सुनाई। वह अजीब व गरीब तो थी, एक ही हद तक अविश्वसनीय भी थी। संक्षेप में सुनाऊंगा तो इसे अब्दुल मजीद ने बतलाया कि यह कब्र कमाल साहब की है। 100 साल पहले इसी जगह वह हजरत दफन हुए थे। अपने जमाने के बड़े शौकीन मिजाज के अय्याश तबीयत कमाल साहब। 4 अदद बीबियां तो थीं, इनके अलावा कई रखैल भी थीं। अपने वकील की इकलौते बेटे थे। काफी दौलत थी। बाप के मरने के बाद दोनों अय्याशी में रुपए खर्च करने लगे। कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। जवानी की ढलान पर कमाल मियाँ का नाचने वाली पर फिदा हो गए। उस नाचने वाली का नाम था चमेली बाई। सचमुच चमेली का फूल ही थी। वह क्या गजब का हुस्न था। इतनी हसीन की जन्नत की परियां भी उसके सामने पानी भरती हुई लगे। जमीन पर सांस का स्याह उतरने की दलमंडी में उसका कोठा बनारस की रईस यादों से भर जाता था। घुंघरू की झनकार के साथ तबले उठकने लगते थे। बेला, चमेली, जूही के फूलों के इत्रों की खुशबू से रंगीन रात महक उठती थी। चांदी के गिलास में सूरह डालकर जब अपनी मेहंदी लगे हाथों से वह पेश करती थी तो रईस जादे अपनी खुशकिस्मती समझते थे। न जाने कैसे कमाल साहब को भवक मिल गई चमेली बाई के हुस्न की। फिर उन्होंने देर नहीं की, फौरन चांदी की थाली में 1000 गुना जमुनी सिक्के रेशमी रुमाल से ढककर नजराने के रूप में चमेली बाई के पास भिजवा दिए।
आखिर क्या हुआ था चमेली के साथ? क्या वह अपनी जिंदगी से आज़ाद हो पाई या फिर उस जन्नत के कैद में रही? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।